हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपीटीटी 2020 एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो चुकी है। उसका 43 पन्नों का मार्गदर्शिका भी जारी हो चुका है। अहम बिंदु क्या है, पाठ्यक्रम में बदलाव क्या हुआ है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, एनआईओएस डीएलएड को मौका मिला कि नहीं, आजीवन प्रमाण पत्र की वैधता है या नहीं, 50% स्नातक बाध्यता है या नहीं है, यदि है भी तो छूट कितनी है, फीस कितनी होगी, अर्हता कितनी होगी, ये सारी की सारी डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस वीडियो सेशन में मिलने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे सभी लोग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, यूपीटीटी 2020 की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके बाद आपको नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं बहुत ही यहाँ पर नेसेसरी तरीके से इसको सुनेंगे और बहुत ही दबाव के तहत तैयारी करेंगे, हल्के में ना लेंगे कि अरे यूपी टेट है क्या मतलब, हो जाता है निकल जाता है। तो होने को तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ना होते हुए भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो इनसे आप लोग सतर्क रहें और यूपीटीटी की जिसको कहें जी तोड़ तैयारी करें, क्योंकि यही जी तोड़ तैयारी आपकी एक सीट पक्की करेगी। आपको बार बार मैं कह रहा हूं वीडियो सेशन के माध्यम से, एक शिक्षक भर्ती आएगी और ये शिक्षक भर्ती आने के बाद जो कहें एक अकाल पड़ जाएगा भर्तियों का, और वो 2 साल 3 साल 4 साल कब तक अकाल रहेगा, सूखा रहेगा, ये तो आगे आने वाला भविष्य ही तय करेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। अगर पहले से आपका यूपी टेट क्लियर है तो देयर इज़ नो एनी डाउट, आप लोग तैयारी करिए। लेकिन ये मैं कहूँगा कि एक बार यूपीटीटी भरिए, नए तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, अपने आप को रिवाइंड करिए। आप जूनियर का भी भरिए, प्राइमरी का भी भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और फिर इसके बाद सुपर टेट में कूद पड़िए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 43 पन्नों की मार्गदर्शिका को डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ यहाँ पर आपके सामने है। आरबी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 15 मार्च को ये मार्गदर्शी सिद्धांत यहाँ पर जारी हुए हैं। यूपीटीटी इसमें पृष्ठभूमि और तर्क आधार ये सब हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम ऑनलाइन होगा, जेपीजी में आपको फ़ोटो, ये सब कॉमन सी चीज़ें रहती हैं। अब मैं सीधे आता हूँ पात्रता पर। देख लीजिए यूपीटीटी में शामिल होने के लिए कौन पात्र हैं। तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो और एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से डीएलएड यानी कि बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण। तो बीटीसी का अगर लास्ट ईयर है आपका, ठीक है, अंतिम वर्ष, मतलब अंतिम वर्ष का अब कुछ ऐसे बकलोल आ जाते हैं कि अंतिम वर्ष का मतलब दूसरे सेमेस्टर में है, मान्य हो गया कि नहीं, तीसरे में है कि मान्य, भाई तीसरा सेमेस्टर ही आपका दूसरा वर्ष हो जाता है। तो इस तरह के बेवकूफ़ाना क्वेश्चन ना किया करें। डीएलएड या बीटीसी जो भी प्रचलित नाम पहले से रहा है, अंतिम वर्ष में आपको होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट है, विधि द्वारा स्नातक मान्यता प्राप्त स्नातक परीक्षा और दूरस्थ विधि से अप्रशिक्षित या स्नातक शिक्षा मित्रों द्वारा, तो शिक्षा मित्र भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्नातक तो है ही, और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था थे शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएड हो, आरसीआई से जो है डीएड विशेष शिक्षा हो, अंतिम वर्ष में शामिल हो, मान्य होगा। अब अगला क्या है, यहाँ पर बीएड के लिए कंडीशन है, विधि द्वारा एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए एनसीटी यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। अब विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित ये द्वारा मान्यता प्राप्त बीटीसी प्रशिक्षण अंतिम वर्ष शामिल हो रहा हो। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक हो और 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी हो, वो भी मान्य है। और यहाँ पर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल हो, वो भी वैलिडेट करेगा। देखिए
यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके साथ तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएलएड के अंतिम साल में शामिल होना चाहिए। अब 6 से 8 के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? यहाँ पर आपको 50% अंकों के साथ यूपीटी 6 to 8 के लिए 50% अंकों के साथ यहाँ पर बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होना चाहिए, वो ही वैलिडेट करेंगे। और यहाँ पर 45% विधि द्वारा यूजीसी न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, जो इस संबंध में मतलब एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है जो नियम जारी हुए उसके आधार पर आपको चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को आप लोग ध्यान से पढ़ लें और जिस आधार पर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं वो होगा। 50% इसमें भी न्यूनतम पासिंग मार्क दिया है और इसमें 45% दिया है। ठीक है, तो इस आधार पर आप लोग कैटेगराइज कर लें। चूँकि इधर तामझाम रहता है 2011 के बाद के पहले के ये सब चीज़ें हैं, तो उस आधार पर जिस जगह पर आप फिट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों के छूट की अनुमति मिल गई है। ठीक है, तो 5% रिलैक्स भी होगा। और यह देखिए क्लेरिफाई किया है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा डीएड विशेष शिक्षा बीएड विशेष शिक्षा की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त कोर्स पर विचार होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। तो यहाँ पर आप जब टीचर बनेंगे तो 2 वर्ष के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना होगा, ये भी स्पेशली इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास योग्यता नहीं होगी यूपीटीटी में उसका विचार नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्राथमिक स्तर का देंगे, 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो उच्च प्राथमिक का देंगे, अगर दोनों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यूपीटीटी के 2 पेपर होंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, भाषा हिंदी के 30 रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी उर्दू में से 1 ले लो 30 रहेगा, गणित का 30, पर्यावरण पहले की तरह। प्रश्न की प्रकृति जो है यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 6 to 8 के लिए आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए 60 एमसीक्यू रहेंगे गणित विज्ञान के, यानी कि 50 में 60 में 30 रहेगा। और इसके बाद प्रश्नों की प्रकृति आप लोग देख सकते हैं, अर्हता अंक 60 और 55% रहेगा, मतलब 90 अंक सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 55 यानी कि 82 अंक। और रोजगार का अधिकार नहीं होगा। अब अर्हता अंक के बारे में चर्चा हो गई। अब देखिए प्रमाण पत्र वितरण की वैधता के बारे में यहाँ पर साफ दिया है। नियुक्ति के लिए यूपीटीटी अर्हता प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होगी। मतलब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 5 साल तक ही वैलिड करेगा, आजीवन वाला नहीं होगा। और जिस ज़िले में आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से इसका वितरण होगा। और यहाँ पर फोटो पहचान पत्र, मूल अभिलेख, ये सब तामझाम आपको जो है ले जाना पड़ेगा। नष्ट हो गया, खो गया तो फिर इसके बाद देखिए इसमें साफ साफ दिया है, मूल अभिलेख यथा ये से संबंधित जनपद के प्राचार्य ये जो है मिलान करेंगे तब आपको प्रमाण पत्र देंगे। अगर जो है खो जाता है तो यहाँ पर 500 रुपये का भुगतान करके द्वितीय प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, शुद्धता के लिए भी यहाँ पर चीज़ें हैं, निर्गत हुआ है, शुद्ध करना है कुछ भी तो उसके लिए भी करोगे। और प्रवेश पत्र 10 दिन पहले मिल जाएगा। और आपके लिए प्रवेश और कोई बेनिफिशियरी चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है,
हाँ, आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात करें, 600 रुपये है। जनरल ओबीसी के लिए 600, दोनों पेपर के लिए 1200, SC ST के लिए 400 800, विकलांग के लिए 100 रुपये 200 रुपये है। ठीक है, ये है। SBI को अब इन लोगों ने कर दिया है, बढ़िया है। और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन भरवाएंगे, कोई भी गलती नहीं है, गलती होती है तो पूरा जिम्मेदार मैं हूँगा और कोई भी इसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए, बाकी इसमें कुछ क्लियर करने लायक चीज़ उतनी है नहीं। परीक्षा की व्यवस्थाएं तो होती रहेंगी, परीक्षा फल का प्रकाशन होगा और स्कैंड कॉपी। देखिए, अभ्यर्थी UPTT की अपनी OMR उत्तर कुंजी की स्कैंड कॉपी परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर 1000 रुपये प्रति के शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट देकर प्राप्त कर सकता है। डिमांड ड्राफ्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित प्रयागराज में दे हो, इस वजह से। ठीक है, समय सारणी भी आपको दे दी गई है और बाल विकास शिक्षण शास्त्र इसमें देख लें, वही लगभग सिलेबस है। कुछ इधर उधर थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें चेंज हुई होंगी तो हुई होंगी, अदरवाइज़ मुझे तो वैसा ही लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 6 to 8 1 to 5 का सिलेबस भी है और बाकी इसमें जो है खास बात नहीं। बबलिंग करेंगे रफ्तार के लिए जो है आपको सब चीज़ें मिलेंगी। OTP रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी सब मैंने क्लियर कर ही दिया और इसकी डिटेल्ड PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से चेकआउट करें, डाउनलोड करें और बढ़िया से इसको और भी पढ़ लें। बाकी मैंने खास बिंदुओं को यहाँ पे डिस्कस किया है दोस्तों। NIOS से DLED के लिए यहाँ पर कोई भी मौके देने की बात नहीं कही गई है, यानी कि NIOS से DLED वाले बाहर हैं। UPTT पहले की बात इस बार भी नहीं दे पाएंगे और 50% है ही, लेकिन 5% का रिलैक्स है। ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।